listeners, welcome to my channel all about education, and today we shall try to understand what is percentage in a simplified manner. There are so many competitive exams where the questions based on this topic, that is percentage, are asked, and they are very simple questions, learner, but we find it very difficult to differentiate between what is being asked or what is being said about anything in that particular sum or problem regarding the topic percentage. So today we shall try to understand this topic in a very simplified manner, that what is percentage and how it can be calculated in simple manner. बहुत सारे लोग हमने देखा है कि प्रतिशत के बारे में आपने अक्सर YouTube चैनल में देखा होगा कि लोग डालते हैं कि ये टिप हैं, ये फॉर्मूले हैं, इसको रट लीजिए और इसी पे बेस्ड आप सॉल्व कर लीजिए. बट दिस इज़ वेरी टफ टू रिमेंबर ऑल दोज टिप्स, टू रिमेंबर ऑल दोज फॉर्मूलाज. वो सब सूत्र याद करना, वो तरीके याद करना, वो चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है, वो इतना आसान नहीं है. तो हम क्यों ना बेसिक तरीके से उनको सॉल्व करने को समझें. जब हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हम कठिन से कठिन और टेढ़े से टेढ़े प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं, उनका हम निवारण कर सकते हैं किसी प्रकार की समस्या को. तो आज हम प्रतिशत के बारे में विस्तार से समझेंगे, एंड आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वे यू कैन सॉल्व दीज सम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज परसेंटेज. सो लेट अस बिगिन. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर जो परसेंटेज की हम बात करते हैं ये सैकड़ा पर आधारित होता है, पर 100, यानी कि इट इज अ फ्रैक्शन वेयर 100 इज द डिनोमिनेटर एंड द नंबर इज अ न्यूमरेटर. यानी कि जो भी मान लीजिए आपको 25% दिया हुआ है, तो संख्या क्या है 25, तो 25 आपका न्यूमरेटर यानी कि अंश, और उसको हम 100 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं हर या डिनोमिनेटर. तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं 25/100. 100% को हम कैसे लिख सकते हैं 100/100, सिंपल. और उसको हम डिवाइड करेंगे तो 100% की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो दिस इज इक्वल टू 1. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है, और ये 1/4 होता है. तो आपको भी पता है कि अगर आपके पास 1 रुपया है, इफ यू हैव 1 रुपी, तो उसका 25% क्या होगा 25 पैसा, यानी कि 1/4. तो आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम परसेंटेज को बदल सकते हैं इनटू फ्रैक्शन, हम उसको कैसे भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं. उसके बाद हम उसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि दशमलव में भी इसको हम बदल सकते हैं. अब आप जैसे आपके सामने मैंने दिया हुआ है 50%, तो 50% जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसको प्रतिशत हटाने के लिए हम परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये भिन्न के रूप में है. और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल यू हैव टू डिवाइड इट. अब आई होप कि आपको डिवाइड करना आता हो, अच्छे से कंफ्यूज ना होते हो, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. मान लीजिए आपको 50 जो न्यूमरेटर है वो अंदर आता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो बाहर आता है. तो अब 50 जो है 100 से भाग नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल लगाएंगे. जब हम डेसिमल लगाते हैं तो इसमें एक 100 बढ़ जाता है. अब 100 पंजे 100 500 हो जाएगा. अब ये आपका आंसर आ गया 0.5. तो इस तरह से आप कर सकते. इसका एक और तरीका है, कैसे कर सकते हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 50 दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है 100, बड़ा है ना. तो आप देख रहे हैं 1 2, तो आप दाएं से बाएं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करें, 1 2, यहाँ पर बिंदु या डेसिमल लगा दें. तो इसको इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जितनी जीरो हैं उतनी गिनती करिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल में दे सकती हूँ. आपको दिया हुआ है 45/1000, ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि इसमें 3 जीरो हैं. अब आप 3 जीरो देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि 3 राइट टू लेफ्ट घूमिए, 1 2, अब तीसरा तो है नहीं तो यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए और फिर 3 के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए. तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं. तो
अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बहुत सारी संख्याओं को आप डिवाइड कर सकते हैं। बहुत आसान है फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लेते हैं और 3 को हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5। अब 5 जीरो हैं, ठीक है लर्नर्स, देयर आर 5 zeros. व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो एक नंबर तो ये 3 हो गया, देन 0 2 3 4 5 जीरो थे ना, तो हमने कितने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो आप आसानी से इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और ये तो हो गया जब हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया। दूसरा हमारा होता है, अगर हमको नंबर को परसेंटेज में करना हो तो सिंपल सी बात है, अगर परसेंटेज को नंबर में करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 100, एंड इफ वी हैव टू कन्वर्ट अ नंबर टू परसेंटेज देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन हियर, उल्टा आ जाते हैं, 0.5 को आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से करेंगे। तो बिल्कुल अभी जैसे मैं विपरीत बताया था, ये 0.5 है, आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो आप इसको क्या कर देंगे, इसको हम 5/10 कर देंगे। बिल्कुल विपरीत याद करिए, एक पॉइंट है तो यहाँ पे डेसिमल लगाया था, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब आप मैं दूसरा करके दिखाती हूँ, जैसे अभी पिछले सम में किया था। आप देखिए आपके पास नंबर है 0.0003। अब आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कितने नंबर हैं आप देखिए, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद कितने 4, तो ये हो जाएगा 3/1 में 4 जीरो लगा देंगे, 2 3 4, बिल्कुल विपरीत जैसे अभी मैंने बताया, इट्स जस्ट द ऑपोजिट। नाउ यू कैन सी हाउ वी हैव डन 0.5 into 100. 0.5 becomes 5/10 into 100 and it comes out as 50%, exactly what we had done earlier. Similarly, we know that 50% is 1/2. Then 1/2 can also be converted into percentage by multiplying it with 100. So in this way, a number can be converted to percentage. बहुत सरल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम सवाल करेंगे। टिप्स तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन सवाल को समझने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस सम, इफ माई सैलरी इज 10,000, what will be my increase in salary after 1 year if the company gives me 10% hike of my salary? अगर मेरी तनख्वाह सैलरी 10,000 है और एक साल बाद अगर मुझे 10% का इजाफा देते हैं वो, तो मेरी सैलरी क्या हो जाएगी। पहले तो हम जानेंगे कि 10,000 का 10% कितना होता है। 10,000 का 10% कितना होता है, तो आपको पता है कि 100 का 10% 10 होता है, तो 10% को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा 10% को कन्वर्ट करने पर 10/100, और 10,000 का कितना हो जाएगा, तो इंटू 10,000। अब आप जीरो काटिए, काट दिया। अब आपके पास कितने जीरो बचे, 1 का 1 हो जाएगा, 1 2 3, 1 1 2 3, ये आपका, यानी कि आपका सैलरी का 10% है 1,000। आपकी सैलरी कितनी थी 10,000, तो एक साल बाद 1,000 का आपको इंक्रीमेंट मिला, एक साल को आपको बढ़ोतरी मिली तनख्वाह में, तो 10,000 सैलरी में 1,000 और जोड़ देंगे तो आपकी सैलरी हो जाती है 11,000। तो यानी कि अगर आपको बढ़ोतरी, आपको जो भी दिया है, इंक्रीज दिया है या डिक्रीज दिया है परसेंटेज में, तो उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे इनटू जो भी संख्या दी है, चाहे सैलरी दी है, चाहे आपकी कॉस्ट प्राइस दी है, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, या कोई भी संख्या दी है, वो इनटू वो कर देंगे। आप ये समझिए जो भी परसेंटेज दिया है आपको, बढ़ोतरी या घटोतरी वाला जो भी परसेंटेज दिया है, उसको आपको क्या करना है, उस परसेंटेज को हटाकर उसको 100 से डिवाइड करना है, और जो संख्या आपको दी है, चाहे सैलरी दी है या क्रय विधि दी है, कॉस्ट प्राइस दिया है, प्राइस दिया हुआ है किसी भी चीज को, उसको आपको इनटू करना है, और आपको इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि बढ़ोतरी या घटोतरी आपको मिल जाएगी। और उसको जो एक्चुअल आपका संख्या है 10,000 है या आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट है, उसमें आपको ऐड कर देना है, तो वो आपका हो जाएगा जो भी इंक्रीज इन सैलरी। मतलब सिंपल सी बात है कि इंक्रीज 1,000 का हुआ है, इंक्रीमेंट 1,000 का हुआ है, बढ़ोतरी 1,000 की हुई है, और एक साल बाद टोटल तनख्वाह हो जाएगी उसकी 11,000 पर मंथ। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि दूसरे साल में कितनी होगी,
तो अब देखिए, याद रखिए लर्नर्स, इन सेकेंड ईयर द सैलरी इज नाउ 11,000। अब आप सैलरी 10,000 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में 10,000 थी और उसका इंक्रीमेंट 1,000 हुआ। अब उसकी इस साल सैलरी 11,000 है। तो अब 10% जो इंक्रीमेंट है, जो 10% बढ़ोतरी है, वो 11,000 में कैलकुलेट होगी। तो अब क्या हो जाएगा? अब बहुत आसान है, अब 10% को कन्वर्ट करेंगे 10/100 और अब सैलरी कितनी है? अब सैलरी 11,000 है। तो अब आपने जीरो काट दिए, ये आपके हो गए 11 और 2 जीरो है 1100 रुपए। अब कितनी बढ़ोतरी हो गई? 1100 रुपए। यानी कि अब उसकी तनख्वाह 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 11,000 थी ना, 1 साल बाद जो बढ़ गई थी उसकी, उसमें 1100 बढ़ गए हैं। अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 12,100। ठीक है, तो ये उसकी तनख्वाह हो गई। याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एडिशन में गड़बड़ करते हैं। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यू। इफ 11,000 इज रिटन लाइक दिस एंड यू हैव टू ऐड 1,000, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर 1,000 ऐड कर देते हैं ना, ये तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल ये इस तरह से नहीं करना है। आपको यूनिट प्लेस से स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी है 11,000, अब आपको कितने जोड़ने? 1100। तो 1100 यहां से स्टार्ट करिए, 0 0 1 1, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करिए, यहां से लिखना शुरू करिए, तो कभी भी गलत नहीं होगा। अब आप इसको ऐड करें, वरना उस तरह से आप ऐड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट अब आपका कितना तनख्वाह हो गई? 12,100। ठीक है, अब 12,100 उसकी सैलरी होगी, यानी कि पहले साल में सैलरी थी उसकी 10,000, जो बढ़कर 1 साल बाद 11,000 हो गई। फिर 1 साल बाद उसकी हो गई 12,100। अगर तीसरे साल का निकालना है तो अगेन वही चीज हो जाएगी, 10% को कन्वर्ट करेंगे अपॉन इंटू 100 कर दिया और इंटू आपका जो ये वाली सैलरी थी वो आएगी। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होएं कि हम ये क्या कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा और तीसरे साल की आपको सैलरी आ जाएगी। तो बेसिक चीज समझने की कोशिश करिए लर्नर्स। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। अगर हम पेट्रोल की कॉस्ट की बात करें, आप जानते हैं कि पेट्रोल, अगर मुझे याद पड़ रहा है कि ज्यादा अगर बढ़ोतरी की बात करें तो पेट्रोल 70 से 100 तक पहुंचने में 1.5 साल लग गया है और बहुत तेजी से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि पिछले साल पेट्रोल के दाम 70 रुपए थे और अब 100 रुपए हो गया, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? समझ में आ गया? तो देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट आपकी कितनी है? 70 रुपए। फिर से ध्यान करिएगा, 70 रुपए। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि बढ़ोतरी हुई कितनी है। पहले 70 थी, अब 100 हो गई है, तो यानी कि 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब परसेंटेज निकालना है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि परसेंटेज निकालने के लिए जब भी आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप कॉस्ट जरूर लीजिए। 70 लेंगे हम, तो 30 रुपए बढ़ा है जब कॉस्ट 70 थी, ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए हमको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था, परसेंटेज को संख्या में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप जब ये सब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42.9% बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हो गई? 42.9%, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो देखिए, मैंने टिप दी है कि ओरिजिनल प्राइस लें, यानी कि यहाँ पे 70 की बात हो रही है, पिछले प्रश्न में 10,000 की बात हुई थी। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक और सवाल लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति ने साइकिल खरीदी, ठीक है, और उसने साइकिल खरीदी 5,000 के, ₹5,000। साइकिल खरीदने के बाद उसको वो साइकिल समझ में नहीं आई, लेकिन कहते हैं एक बार खरीद ली तो बेचने पर वो कम में ही बच जाती है। तो उसने क्या किया, उसने लॉस में, उसको हानि हो गई, 5% की हानि में उसने अपने दोस्त को बेच दी। अब देखिए, दोस्त को जब उसने बेची तो कितनी हानि हुई? हानि 5% तो 100 रुपए में हुई, लेकिन 5,000 में उसको कितनी हानि हुई? तो हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज को संख्या में परिवर्तित करेंगे। कर दिया। अब प्राइस क्या था उसका, कॉस्ट प्राइस, क्रय विधि कितनी थी? 5,000 में उसने खरीदी थी। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ गया 250 रुपए। कितना उसको लर्नर्स नुकसान हुआ? 250 रुपए।
5% का मतलब होता है 100 रुपए में 5 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन 5,000 में उसको 250 रुपए का नुकसान हुआ। वही जो मैंने कहा, परसेंटेज जो भी, चाहे लॉस हो, चाहे डिक्रीज हो, चाहे इंक्रीज हो, चाहे प्रॉफिट हो, लाभ हो, उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे इनटू जो ओरिजिनल प्राइस है 250 रुपए, यानी कि उस बंदे को 250 रुपए का नुकसान हुआ। अगर 250 रुपए का उसको नुकसान हो तो उसने एक्चुअली में बेची कितने में? उसने बेची 4,750। कैसे? 5,000 की उसने साइकिल खरीदी थी, 250 का उसको नुकसान हुआ, माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपको आया, कैसे किया? 0 में से 0 और 0 में से 5 जाता नहीं, तो यहां से यहां गया और यहां से यहां गया। यहाँ पे एक नंबर कैरी किया तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 4 रह गया क्योंकि एक संख्या ले गई थे। तो इतने रुपए में उसने साइकिल बेच दी। किसको? अपने दोस्त को। अब आगे बढ़ते हैं। उस दोस्त ने क्या किया? 4750 रुपए की जो उसने खरीदी थी, अब ये ओरिजिनल प्राइस हो गई दोस्त के लिए, जो उसने खरीदी थी उसने एक तीसरे आदमी को बेच दिया, जिसको बेचा उसने लाभ में, 5% गेन में। अब आप सोचो कि ये 5% गेन 5% लॉस के इक्वल होगा? नो, नॉट एट ऑल। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि लॉस जो था, अगर 5% का जो लॉस था वो किस पे था? इस पे। और जो 5% गेन पे उसने बेचा है वो किस पे बेचा है? 4750 रुपए में। तो वही चीज आपको समझनी है। अब देखिए, उसके दोस्त ने क्या किया? जो 4750 में खरीदी थी उसने, वो अब उसने किसी और को लाभ में, गेन में बेच दिया। तो अब गेन में कैसे निकालेंगे? हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। गेन में बेचा था उसने, तो उसने बेचा 5% गेन में, तो 5/100 हो गया। और अब कॉस्ट प्राइस कितनी थी? इस फ्रेंड के लिए कॉस्ट प्राइस थी 4750। तो ये और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे 100 का और मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 237 रुपए का उसको फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया? देखिए, दोस्त ज्यादा चालाक निकला। He was more clever and he got himself 5% of gain. Now that means अगर उसने साइकिल 4750 की ली थी and he gained 237, याद करिएगा यूनिट से शुरू होगा, 0.50। अब ये ऐड करने के लिए अगर आपको दिक्कत होती तो आप यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगा दीजिए, तो आपको ऐड करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये गेन है ना, फायदा है, तो वो ऐड होगा। जब आप ऐड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि उसने कितने में बेची साइकिल? 4987। अगर आपको याद हो लर्नर्स, तो द एक्चुअल कॉस्ट जो साइकिल की थी वो 5000 थी। पहले वाले ने लॉस में बेची 5%, और दूसरे वाले ने क्या करा? उसने 4750 की खरीदी प्लस उसने 5% गेन लिया। अल्टीमेटली साइकिल है कम की ही, लेकिन फ्रेंड को फायदा हो गया। तो इस तरह से आप बेसिक समझ की डेवलपमेंट करिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या पूछा जा रहा है। अब एक और प्रश्न करते हैं कि एक जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसने उस 100 नंबर के पेपर को किया, पेपर 1 को, जो 100 नंबर का था। ठीक है, A student scores 100 marks in paper 1 and is short of 20 marks to get passing marks. देखिए, उस स्टूडेंट को 100 नंबर मिले हैं पेपर 1 में, लेकिन फिर भी जो 40% का पासिंग मार्क्स होता है, यानी कि 100 में से 40 आने चाहिए, लेकिन उस बंदे ने 100 नंबर लाया लेकिन पास नहीं हुआ। उसको अभी भी 20 नंबर की आवश्यकता है। द चाइल्ड नीड्स 20 मार्क्स टू गेट पास मार्क्स। तो इसका मतलब टोटल पेपर का मार्क्स कितना है? जो पेपर है पेपर 1, वो कितने मैक्सिमम मार्क्स का पेपर है? कितने टोटल मार्क्स का पेपर है? तो सिंपल सी बात है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर चाहिए उसको, और अगर x नंबर का पेपर है तो उसको 100 नंबर ही मिले, यानी कि उसको 120 नंबर लाने चाहिए थे पास होने के लिए। सिंपल सी बात समझिए। फिर समझिए कि पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40। तो 40% का मतलब क्या होता है? 40% मीन्स अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपके आने चाहिए 40 नंबर, लेकिन कितने नंबर का पेपर है कि उसके आने चाहिए 120 नंबर? ये हमको पता नहीं है, ये हमको निकालना है। क्यों 120 मैंने लगाया? क्योंकि 100 नंबर उस स्टूडेंट के आए हैं, बट वो फेल हो गया है, और पास होने के लिए उसको कितने चाहिए? 20 मार्क्स। दैट मीन्स स्कोर कितना किया है उसने?
उसने स्कोर किया है 100 आउट ऑफ कितना x, और वो फेल हो गया है, तो पास होने के लिए कितना चाहिए उसको 120 आउट ऑफ x। x हमें निकालना है, x हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप उसको आराम से भी कर सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने का है, मैक्सिमम मार्क्स आपका है 100, यानी कि 100 का पेपर है। और अगर आपको पास होने के लिए 120 चाहिए, तो पेपर आपका कितने का है, ये हो जाएगा 100/40, यानी कि दिस अपॉन दिस इंटू 120। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, यानी कि पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, तो टोटल पेपर नंबर होगा 100 का, क्योंकि 40% है ना, 100 में होता है। और अगर 120 नंबर पासिंग मार्क्स है, तो पेपर कितने मार्क्स का है, तो आपने कैलकुलेट करा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाता है 300 नंबर का। शायद इसीलिए वो बच्चा फेल हो गया, क्योंकि पेपर 1 जो था वो 300 नंबर का था और वो फेल हो गया। अब हम दूसरा आते हैं, प्रश्न करते हैं। एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, जिसकी हमको लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। चूंकि स्क्वायर है, वर्ग है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसको कम कर दिया जाता है। तो अब आप देखिए, मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो ये इसकी लंबाई है, मान लीजिए x है, तो इसकी लंबाई घटा दी जाती है 5%, और इसकी चौड़ाई भी घटा दी जाती है 5%। तो एरिया में क्या अंतर आएगा, यानी कि उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है। अगर पहले ही मान ले एरिया, तो x इंटू एक्स हो गया एक एरिया, और दूसरा एरिया आपका हो गया x माइनस 5% इंटू एक्स माइनस 5%। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। तो दोनों में एरिया में क्या अंतर आएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया विल बी ऑब्जर्व्ड एज डिक्रीज परसेंटेज। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि चलो हमने मान ही लिया, परसेंटेज की बात हो रही है तो हमने 100 ही मान लिया। तो हमने मान लिया कि इसकी लंबाई 100 है, चौड़ाई भी 100 है। तो अगर हम 5% डिक्रीज कर देंगे, तो 100 पे अगर हम माने तो लंबाई चौड़ाई 95 हो जाएगी। तो अगर हम पहले वाला एरिया कैलकुलेट करें, तो पहला वाला एरिया हो जाएगा 100 इंटू 100, मान लिया ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने मान लिया है। और जब एरिया 5% कम हुआ, तो 100 में 95 हो जाता है, इंटू 95, और इसका आंसर हमारा आ जाएगा 95 इंटू 95, 9025। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको डिक्रीज परसेंटेज निकालना। तो पहले एरिया कितना आया हमारा, पहला एरिया आया हमारा 10,000, और दूसरा हमारा एरिया आया 9025। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 9025 माइनस करके कितना आया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये 0 में से 0, ये आपका हो गया 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9 है तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से एक ले गए थे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से कैरी किया था ना, ये 9 हो गया, फिर यहाँ से ले गए 9, ये 9 रह गया, 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5। तो ये आपका जो क्षेत्रफल है उसमें घटौती हुई है। और क्षेत्रफल में घटौती का मतलब आपको क्या करना है, इसको घटौती कितने मतलब डिक्रीज कितने में हुआ है, तो आपको पता ही है कि 975। और ओरिजिनल एरिया याद करिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ओरिजिनल एरिया से ही, या ओरिजिनल प्राइस से ही, या ओरिजिनल कॉस्ट से ही, या ओरिजिनल सैलरी से ही हम डिवाइड करेंगे। और परसेंटेज में डिक्रीज परसेंटेज निकालना है ना, कि कितनी घटोतरी परसेंटेज प्रतिशत है, कम कितना हुआ क्षेत्रफल, तो उसको परसेंटेज को निकालने के लिए हमको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.75, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। समझने की कोशिश करिए, समझ के करेंगे तो बेहतर करेंगे, और अगर समझ के नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि कई बार हम टिप्स भूल जाते हैं, और टिप्स भूलने की वजह से हम याद नहीं रख पाते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। समझ जाएंगे तो बेहतर तरीके से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो,
तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ना सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें अगर आपको कुछ पूछना हो, जानना हो या कोई आपको क्रिटिसिज्म भी करना हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।